चलिए ना, सबको सच बताइए माँ, आइए। हाँ माँ, आप यहाँ सबको सच बता दीजिए। आप ही एक गवाह बची हैं। माँ, एक औलाद के लिए माँ सबसे बड़ा सहारा होती है, और आज आपको मेरा सहारा बनना है। अरे अम्मा, देवकी जी, आप यहां? कान्हा की इच्छा थी कि मैं समय से यहां पहुंच जाऊं, इसी कारण उन्होंने ही मुझे यहां भेजा है। कल माँ का फोन आया था, मैंने उनसे कहा था कि वो जल्द से जल्द यहाँ पहुंच जाए। बात हो गई है माता श्री, पर मुद्दा तो वहीं का वहीं है ना। आदरणीय परम पूजनीय अपनी जबान खोले तो हम सबके ऊपर भी सत्य की वर्षा हो। देवकी जी, राधिका का कथन है कि देव बाबू से प्रथम विवाह उसी का हुआ था। विशाखा तो मंडप पर पहुंची ही नहीं। घूंघट के पीछे राधिका ही थी। बताइए देवकी जी, सत्य क्या है? देवकी बेटा, तुम ही बताओ, क्या सच है? जो राधिका कह रही वो सच है, या जो विशाखा कह रही वो सच है? बताई दे बहुरिया, सच का है। जिसको तूने अपनी बेटी की तरह पालो है ना, वो तो सगी बेटी की खुशी छीनना चाह रही। माँ, सबको सच बता दीजिए ना, मैं आपका कब से इंतजार कर रही थी। सब जानना चाहते हैं कि सच क्या है। माँ बताइए ना। निर्णय की घड़ी है देवकी जी। आज आपको अपने और पराये का भेदभाव भूलकर केवल सत्य कहना है। सत्य एवं असत्य में से केवल एक का चयन करना है देवकी जी। सत्य के मार्ग पर चलते हुए यदि हमें शूल भी प्राप्त होते हैं तो वे पुष्पों से भी कोमल होते हैं देवकी जी। इस कारण केवल सत्य कहिए। विशाखा और देव बाबू के बीच पति पत्नी का संबंध बन चुका था। देव बाबू तो जीवन भर विशाखा का साथ देना चाहते थे। सत्य कितना भी कटु हो देवकी जी, अंततः मनुष्य को सुख ही प्रदान करता। सत्य एवं धर्म के मार्ग पर चलकर मनुष्य ऊपर उठता है, परंतु असत्य केवल पतन की ओर ले जाता है देवकी जी। सत्य वाचन से यदि दुखद परिणाम भी सामने आने वाले हों तो उनसे लड़ने एवं उन्हें सहने की शक्ति भी ईश्वर हमें प्रदान करता है देवकी जी। विशाखा तोरी बेटी है। मरने के बाद जब पितर सवाल करेंगे, राधिका के बारे में ना करेंगे, विशाखा के बारे में ही पूछेंगे। बताइए देवकी जी, सत्य क्या है? ऐसी मां बनना चाहता है जो अपनी बेटी का सुख छीन के एक अनाथन की झोली में डालना चाह रहे। सब आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं देवकी जी। बोलिए, कहिए, सत्य क्या है?
मेरे लिए सत्य जानना अति आवश्यक है। माँ सबको सच बता दीजिए ना। मेरे लिए सत्य जानना अति आवश्यक है। ये सत्य क्या है? अपनी बेटी का सुख छीन के एक अनाथन की चोरी में डालना चाह रहे मेरे लिए सत्य जानना अति आवश्यक है। बोलिए सत्य क्या है? मैं आज निर्भय होकर सच बताना चाहती हूँ। राधिका जो कह रही है वो बाबूजी। बाबूजी, और सच बोले जा बहुरिया, अभी तो मुंह से एक शब्द ना उच्चारा है और ये हाल है। अगर मुंह से कछु बोल दियो हो तो सीधे कैसन बहू है तू। गोद ली हुई बेटी को परेशान करना तो को मंजूर ना है। पति की जान की कोई परवाह ना है तो को। ऐसा मत कहिए अम्मा जी, इन्हें मेरी भी उम्र लग जाए। बस बस बस, घड़ियाली आंसू ना बहा। मुझको पता चल गयो है, मुझको समझ में आ गयो है कि राधिका ही तोरी एक सगी है और कोई नहीं। अगर तोरे सच से लल्ला को कछु हो गयो तो जिंदगी भर तू अपने आप को माफ ना कर पावेगी। अपने हाथों से अपना सुहाग मिटावेगी तू। आइए डॉक्टर साहब। क्या हुआ इन्हें? पता नहीं डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि तनाव की वजह से। जबान पर रखिए। लीजिए। इन्हें निगरानी में रखना बहुत ही जरूरी है। ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है। इन्हें हॉस्पिटल ले चलिए अभी इसी वक्त। आप इन्हें ले आइए, मैं एम्बुलेंस भेजता हूँ। चलिए बाबूजी। नहीं बेटा, मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा। बाबूजी, आपकी तबीयत खराब है, आपको डॉक्टर की बात माननी चाहिए। बाबूजी चलिए ना, अस्पताल चलिए। नहीं बेटा, मेरी पीड़ा का उपचार मुझे ज्ञात है बेटा। मैं सत्य ही सुनना चाहता हूं, उसके पश्चात ही मेरी पीड़ा शांत होगी। देवकी जी, देवकी जी, देवकी जी। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं देवकी जी। क्या कह रहा है लल्ला?
पहले अपनी सेहत का ख्याल कर। चल अस्पताल चल। देव बाबू, आप काहे लल्ला की बात सुन रहे हैं? लल्ला को अस्पताल ले चलिए। नहीं, मैं पहले देवकी जी से सत्य सुनूंगा। चिंता ना करें देवकी जी, मुझे कुछ नहीं होगा। यथार्थ जाने बिना मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। ऐसा मत कहिए जी, मेरा सुहाग अमर है। मेरा जीवन आपका सत्य है देवकी जी। अपने पराये में अंतर किए बिना आपको केवल सत्य उजागर करना है देवकी जी। देवकी जी, इस प्रकार मौन रहकर आप मेरी पीड़ा और उग्र कर रही हैं। आपको सत्य बताना ये एक शास्त्री की विनती ही नहीं, एक पति का आदेश भी है। देवकी जी, आप कह दीजिए ना। सत्य कहिए, मन बहुत अधीर हो रहा है। बोल तो कुकुरिया, बोल तो का है। अरे बोल दीजिए देवकी जी। देखिए डॉक्टर तो आ गया, एम्बुलेंस भी आ रही है। ये सत्य असत्य के चक्कर में काना न करे, कुछ हो जाए तो। कहिए देवकी जी, मैं सत्य सुनना चाहता हूं, केवल सत्य। राधिका, राधिका जो कह रही है वो झूठ नहीं, सच बोल रही है। राधिका ही देव बाबू की पहली पत्नी है। विवाह के समय घूंघट में राधिका ही थी। इस परिवार की छोटी बहू सदा से राधिका ही थी और राधिका ही है। आज भी बस राधिका ही है। कुकुरिया क्या बके जा रही है? देख अपने पति की हालत देख। एक झूठ का साथ देने के लिए काहे अपने पति को मौत के द्वार भेज रही है? अम्मा जी, आप जानती हैं मैं जो कह रही हूं वो सच है। आप ये भी जानती हैं कि राधिका जो कह रही है वो भी सच है। झूठ वो है अम्मा जी जो विशाखा कह रही है। आज तक मैंने, राधिका ने इस झूठ का साथ दिया सिर्फ समाज के डर से। पर अम्मा जी, अब मैं इस झूठ का बोझ और नहीं सह सकती। ये जानते हुए कि मेरे पति के लिए सत्य ही जीवन है, सत्य ही उनके जीवन का आधार है। अम्मा जी, मैं उनसे इतना बड़ा सत्य नहीं छुपा सकती हूँ। तू ऐसन विशाखा से उसकी खुशियां छीनकर राधिका को नहीं दे सकत है। विशाखा तोरी अपनी बेटी है, सगी बेटी है, राधिका नहीं। अम्मा जी, राधिका मेरे कुल में तभी सम्मिलित हो गई थी जब मैंने इसे अपनी बेटी माना था। बचपन से श्राद्ध पक्ष के हर कर्म में राधिका ने ही मेरी अधिक मदद की है, इसलिए पितरों का आशीर्वाद भी मेरी राधिका को ही मिला हुआ है। इसलिए अम्मा जी,
राधिका के मेरे बेटी ना होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता है। राधिका ठाकुर जी की सौगात है मेरे लिए। हाँ, मैंने चुप रहकर अपनी बच्ची के साथ बहुत अन्याय किया है। मैं चुप रही अम्मा जी उस समय जब आपने मेरी राधिका के ब्याह का श्रृंगार छीनकर विशाखा को पहना दिया। मैं तब भी चुप रही अम्मा जी जब आपने मेरी राधिका के मांग का सिंदूर पोंछने के लिए उसे 100 घड़े जल से स्नान कराया। मेरी राधिका सिंदूर बिना सुहागन जैसा जीवन व्यतीत करती रही। और मैं चुप रही, पर बस अब और नहीं अम्मा जी। मैंने जो कुछ तुमको समझाया, जो कुछ तुमको कहा, तू भूल गई? सब याद है मुझे अम्मा जी, कुछ नहीं भूली हूं मैं। किसकी चिंता करूं मैं? विशाखा की, जो खुद बार बार ये घर छोड़कर भाग गई है। अम्मा जी, आज अगर विशाखा को इस घर से निकाल भी दिया जाता है तो वो कहीं ना कहीं अपना ठिकाना ढूंढ ही लेगी। पर राधिका, उसका घर तो देव बाबू का हृदय है ना, देव बाबू का प्रेम है वो। तो आप ही बताइए अम्मा जी, मैं देव बाबू और राधिका को दूर रखने का पाप कैसे कर सकती हूँ? अगर विशाखा को सहारा चाहिए तो उसे कहीं और जाकर सहारा ढूंढना चाहिए। किसी और का सहारा छीनकर वो चैन से नहीं जी सकती। मुझे क्षमा कर दीजिए जी, इतना बड़ा सच आपसे छुपाकर मैंने पत्नी धर्म का अनादर किया है। पर मैं क्या करती जी, मुझे कोई दूसरा रास्ता सूझा ही नहीं। राधिका ने देव बाबू की रुक्मिणी होते हुए भी मीरा की तरह जीवन बिताया है, पर अब उसे उसका अधिकार मिल जाना चाहिए। देव बाबू की पत्नी राधिका है जी, विशाखा नहीं। शास्त्री जी, ठीक है शास्त्री जी, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप? I mean, अभी थोड़ी देर पहले सच जानने के लिए आप ही इतना क्यूरियस, उत्सुक थे, तो आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे? आप
कहिए कहिए, कुछ कहिए प्लीज, ऑल योर्स। क्या कहूं? कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं। वाह शास्त्री जी वाह। शास्त्री जी शेष नहीं, अभी तक विशेष बाकी है। फैसला करना है आपको।